10th क्वेश्चन करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है, उसको वर्टिकली डाउनवर्ड कितनी स्पीड से फेंका जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से। विद वॉट वेलोसिटी शुड अनदर बॉल बी थ्रोन डाउन आफ्टर 2 सेकेंड। तो एक बॉल है, उसको यहाँ से फेंका जा रहा है कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और दूसरी बॉल को भी नीचे की तरफ फेंक रहे हैं लेकिन 2 सेकंड के बाद। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में बना लूँ उसको, दूसरी बॉल को भी नीचे की तरफ फेंक रहे हैं लेकिन 2 सेकंड के बाद, यानी पहली बॉल को अगर t=0 पे फेंका गया होगा तो दूसरी बॉल को फेंक रहे हैं t=2 सेकंड्स पे। ठीक, सो दैट इट कैन हिट द फर्स्ट बॉल इन 2 सेकंड, यानी अगले 2 सेकंड में ये फर्स्ट बॉल को जाके हिट कर दे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने सेम हाइट कवर की होगी। पहली बॉल यहाँ तक आई होगी अगले 2 सेकंड में, तो दूसरी बॉल भी यहाँ तक आ गई होगी, उसने पहली बॉल को जाके हिट कर दिया होगा। मैंने अलग अलग इसलिए बनाया ताकि डायग्राम क्लियर हो। एक्चुअल में उसी पोजीशन से दूसरी बॉल को फेंका गया होगा जिस पोजीशन से पहली बॉल को फेंका गया। ठीक, तो ढंग से देखना, t=0 पे पहली बॉल फेंकी गई है, t=2 सेकंड पे दूसरी बॉल फेंकी गई है, और अगले 2 सेकंड में दूसरी बॉल ने पहली बॉल को जाके हिट कर दिया है, यानी t=4 सेकंड पे दूसरी बॉल ने पहली बॉल को हिट कर दिया होगा। इसका मतलब t=4 सेकंड में दोनों ने जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो सेम होगी। अगर पहली बॉल ने h डिस्टेंस ट्रेवल किया तो दूसरी ने भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? h। तो वही पूछा गया कि दूसरी बॉल के पास को हम कितनी स्पीड देके छोड़ें ताकि दूसरी बॉल 2 सेकंड के बाद पहली बॉल को जाके हिट कर दे। ठीक, तो पहली बॉल की स्पीड पता है, दूसरी की फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि दोनों ने सेम हाइट कवर की है क्योंकि सेम पोजीशन से छोड़ी गई हैं, और जाके 4 सेकंड के बाद दोनों क्या कर जाती हैं? कोलाइड कर जाती हैं। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि पहली बॉल को जो h डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा होगा, जो टाइम इंटरवल मिला है उसको, वो है 4 सेकंड्स का, क्योंकि t=0 से उसका मोशन स्टार्ट होता है और t=4 सेकंड पे कोलिजन होता है। लेकिन जबकि दूसरी बॉल को कितना टाइम मिला है कोलिजन करने के लिए? तो दूसरी बॉल का मोशन स्टार्ट होता है t=2 सेकंड्स पे और t=4 सेकंड पे कोलिजन हो जा रहा है। इसका मतलब पहली बॉल को 4 सेकंड का टाइम मिला है और दूसरी बॉल को सिर्फ 2 सेकंड का टाइम मिला है, और दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो क्या है? सेम। तो हमें इक्वेशन लिखनी है सिंपल, नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं। क्या इक्वेशन लिखेंगे? h=ut, u कितना है इसका? 5, टाइम कितना मिला है इसको? 4 सेकंड्स का, प्लस हाफ g की वैल्यू मान लेते हैं 10, और इसको टाइम कितना मिला? 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। दूसरे बॉल के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? दूसरी बॉल की इनिशियल स्पीड आपको पता नहीं है, फाइंड करनी है, तो उसको हमने क्या माना? v, तो हो जाएगा v, और इसको टाइम कितना मिला है? 2 सेकंड्स का। हाफ एक्सेलरेशन इसका भी 10 होगा और टाइम इसको 2 सेकंड्स का मिला है। क्लियर? तो ये h और h अगर हम इक्वेट कर दें तो यहाँ से v तुरंत मिल जाएगा आपको। तो ये कितना आने वाला है? ये आएगा 16 को कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम्स, ये हो गया 80, और ये 20, तो ये हो गया आपका 100। ठीक, ये कितना आने वाला है? ये हो जाएगा 2v + 20, और h और h दोनों इक्वेट कर दें तो 2v + 20 जो है वो आपका 100 हो जाएगा। तो v यहाँ से जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, यानी दूसरी बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप थ्रो करोगे 2 सेकंड के बाद, तो अगले 2 सेकंड में वो दूसरी बॉल पहली बॉल को जाके हिट कर देगी। क्लियर?